गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 वृत्त एवं उसके अवयव का मैं 5.4 आपको बता दी थी और अभी मैं आपको उसके आगे का बताऊंगी। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, ठीक है। इस चित्र में आपको मेन चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ये जो है इसको क्या कहते हैं, किसी चाप द्वारा बना केंद्रीय कोण, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, किसी चाप द्वारा बना केंद्रीय कोण। ये जो कोण है चाप द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण है। और ये क्या है, चाप का शेष कोण है, ठीक है। क्या है, चाप द्वारा शेष वृत्तखंड पर बना कोण है। तो इसमें एक लॉजिक ये लगता है कि ये जो शेष वृत्तखंड पर बना चाप का अंतरित कोण है, ये जो होता है चाप के केंद्रीय कोण का आधा होता है। मतलब ये अगर 10 होगा तो ये 20 होगा, ये 40 होगा तो ये 20 होगा। मतलब ये कम होगा और ये उसका डबल होगा, ठीक है। जैसे इस चित्र में देखो, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है ये 180 अंश है, तो 180 का आधा ये क्या होगा, 90 होगा। ये क्या होगा, 90 होगा। समझ में आ रहा है। ये देखो ये पूरा आधा है तो इसको हम 180 अंश मानते हैं ना। तो ये 180 अंश है तो इसका आधा ये होगा। तो यहाँ पे एक लॉजिक आता है, किसी चाप द्वारा शेष वृत्तखंड के किसी बिंदु पर अंतरित उसी चाप द्वारा अंतरित कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ बस ये लॉजिक देखना है कि केंद्र का कोण हमेशा इससे क्या होगा, दुगुना होगा। इसी से रिलेटेड आपका आगे का प्रश्नावली बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है, उसको ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखो यहाँ पे एक ही वृत्त में केंद्र पर बराबर कोण बनाने वाले चाप भी बराबर होते हैं। समझ में आ रहा है। एक ही वृत्त में केंद्र पर बराबर कोण, अगर केंद्र पर बराबर कोण से वो बना है तो उसका जो चाप होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एक बता रही हूँ, ये जो है लंबाई, ये कोण क्या है, बराबर है। तो ये कोण ऐसे बराबर होगा तो ये चाप भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब OCB बराबर OC डैश B डैश, ठीक है, ऐसे होंगे। यहाँ देखो कोण COB बराबर कोण C डैश OB डैश बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही वृत्त में केंद्र पर बराबर कोण बना रहे हैं तो ये चाप भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये BC बराबर यहाँ B डैश C डैश भी दिया हुआ है। समझ में आया। यहाँ पे दो नियम आपको याद रखना है, इसी से रिलेटेड आपका सारा का सारा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन है, आकृति में दो त्रिज्या खंड AOB और COD हैं, ठीक है। AOB और COD हैं, दो त्रिज्या खंड हैं, ठीक है। यदि AOB बराबर COD बराबर 50 अंश हैं, यदि AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर तो CD की लंबाई ज्ञात करना है। देखो ये AB बराबर दिया है 2.5 सेंटीमीटर तो CD की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या है, जीवा AB बराबर जीवा CD होगा। क्यों? क्योंकि समान केंद्रीय कोण वाले जीवाओं की लंबाई क्या होता है, समान होता है। यहाँ पे कोण क्या है, बराबर है, तो इनकी लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पे ये बात स्पष्ट है, ठीक है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी प्रश्नावली 5.5। निम्न आकृतियों में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। पहली आकृति क्या है, चलो आकृति को तो बनाना पड़ेगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा।
मैं हाथ से बनाऊंगी, आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, हमको पता है यहाँ पे सीधा हल लिखना। यहाँ देखो ए बी सी 3 बिंदु हैं, ये केंद्रीय कोण है, चाप का केंद्रीय कोण, और ये चाप द्वारा शेष वृत्तखंड पर बना अंतरित कोण है। तो ये अंतरित कोण कितना दिया है, 65 अंश दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हल जैसे ही आप लोग बनाओगे, यहाँ लिखोगे हमें ज्ञात है कि किसी चाप का केंद्रीय कोण शेष चाप पर बने कोण का दुगुना होता है। अतः यहाँ पे क्या लिखोगे, हमको क्या ज्ञात करना है, कोण, अच्छा ये बिंदु O है ना, इसको भी दिया गया है ये। अतः कोण AOB बराबर 2 गुणित क्या होगा, 65। क्या होगा, 2 गुणित 65। और कोण AOB का मान कितना अंश दिया है, x अंश दिया है। तो यहाँ पे कोण AOB के जगह में x अंश रखेंगे। यहाँ पे 65 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 130 अंश आपका ये उत्तर, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे यही चीज़ को ध्यान देना है। आप लॉजिक भी लगा सकते हो कि ये कोण अगर 65 है तो इसका 2 गुना ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे ये लॉजिक आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा वाला बता रही हूँ। दूसरा में है आपका, ये इस प्रकार का चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे आपका ये AB में लिखना भूल गई हूँ। A, O और B का मान दे दिया गया है 248 अंश, और ये क्या करना है आपको, x का मान ज्ञात करना है। तो हमको पता है, क्या पता है, ये अगर 248 है तो इसका आधा ये x होगा। तो उसके लिए आपको ये लिखना जरूरी है। हमें ज्ञात है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा शेष वृत्तखंड के किसी बिंदु पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। इसलिए यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, कोण अच्छा ये C है, इस ए बिंदु को शायद नहीं दिया है, C लेंगे, या फिर कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा, किसका आधा हो जाएगा, कोण AOB का आधा, ठीक है। और AC बराबर x अंश दिया है, और 1/2 गुणित ये क्या हो जाएगा, 248। ये कट जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 2 चौक, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 124 अंश उत्तर, ठीक है। अगर ऐसे नहीं बनाओगे तो ऐसे ही लिख देना और सीधा ऐसे बना लेना। देखो अतः कर देना, x अंश बराबर क्या हो जाएगा, 248/2 बराबर 124 अंश उत्तर। ऐसे भी लिख सकते हो। इसको अगर नहीं बनाओगे इतना लंबा चौड़ा, ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन इसमें बनाने से ये कोण और लिख देने से नंबर अच्छा मिलता है, ठीक है। इसलिए ऐसे भी बना सकते हो और
ऐसे भी बना सकते हो। ठीक, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे कुछ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग बनाने की कोशिश करना। और मैं कॉपी कंप्लीट करने के लिए दी हूँ, अभी तक किसी का नहीं आया है, एक दो जने को छोड़कर। कशिश बरेट का आया है, किरण डटसेना का आया है, बाकी किसी का नहीं आया है। उसको आप लोग जब तक कंप्लीट नहीं करोगे, मैं ऐसे धीरे धीरे पढ़ाऊँगी, अच्छे से नहीं पढ़ाऊँगी। हाँ, अरे कॉपी कंप्लीट करो, कैसे पता चलेगा? चलो ठीक है ना। इसको बनाने की कोशिश करना, नहीं बनता है तो पूछ सकते हो। यहाँ पे सब वही चीज़, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये चाप वाला है। ठीक है, यहाँ देखो RS बराबर, RS का मान कितना दे दिया गया है 3.2, तो PQ का माप ज्ञात करना है। तो हमको पता है, एक नियम अभी मैं बताई हूँ कि एक ही चाप पर समान कोण पे, एक ही केंद्र से समान कोण पर बने चाप भी क्या होते हैं, समान होते हैं या बराबर होते हैं। तो RS बराबर OP हो जाएगा, और RS का माप 3.2 है तो OP का मान भी 3.2 होगा। ठीक है, सेम वैसे ही है सारा गणित, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे तो बन जाएगा। ठीक है, नहीं बनता है तो पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, 5वां बन जाएगा। कोशिश कीजिएगा, जो नहीं बनता है पूछिएगा। ठीक है।